क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की नजरों में खुद को साबित करने में बिता देते हैं? हम वही बनते हैं जो दुनिया हमें बनाना चाहती है, और इस प्रक्रिया में हम अपनी असली शक्ति को भूल जाते हैं। आज की यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने अपनी कमजोरी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। यदि आप भी जीवन के संघर्षों से थक चुके हैं, तो अगले 5 मिनट आपकी सोच की दिशा बदल देंगे। एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। वह जन्म से ही एक पैर से थोड़ा कमजोर था, जिसके कारण वह अन्य बच्चों की तरह दौड़ नहीं सकता था। समाज उसे दया की दृष्टि से देखता था और उसके सहपाठी उसका उपहास उड़ाते थे। आदित्य का सपना था कि वह सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करे, लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति को देखकर लोग कहते थे, तुम तो ठीक से चल भी नहीं सकते, सीमा पर क्या करोगे? इन कड़वी बातों ने आदित्य के मन में गहरा घाव कर दिया था। वह अक्सर रात के सन्नाटे में खुद से पूछता, क्या मेरा जन्म केवल अपमान सहने के लिए हुआ है? एक दिन निराश होकर आदित्य गांव के एक विद्वान महात्मा के पास पहुंचा। उसने रोते हुए कहा, गुरुदेव, विधाता ने मेरे साथ अन्याय किया है। मेरी कमजोरी ने मुझे दुनिया की नजरों में बौना बना दिया है। मैं क्या करूं? महात्मा ने आदित्य की आंखों में देखा और बोले, पुत्र, प्रकृति कभी अन्याय नहीं करती। यदि उसने तुमसे एक शक्ति छीनी है, तो तुम्हें कोई दूसरी ऐसी अद्भुत शक्ति दी होगी जो किसी और के पास नहीं। बस तुम्हें उसे पहचानना है। गुरुजी ने उसे एक धनुष और बाण दिया और कहा, तुम्हारे पैर कमजोर हैं, लेकिन तुम्हारी एकाग्रता और आंखों की दृष्टि असाधारण है। दौड़ने के बजाय तुम स्थिर रहकर लक्ष्य भेदना सीखो। अपनी कमजोरी को अपनी तपस्या बना लो। उस दिन के बाद आदित्य ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब गांव के युवक खेल के मैदान में दौड़ते, आदित्य दूर एक पेड़ के नीचे बैठकर घंटों निशानेबाजी का अभ्यास करता। उसकी उंगलियों में छाले पड़ जाते, शरीर थककर चूर हो जाता, लेकिन उसका संकल्प हिमालय की तरह अडिग था। साल बीतते गए। उसकी कमजोरी अब उसकी एकाग्रता के सामने घुटने टेक चुकी थी। वह अब केवल एक युवक नहीं, बल्कि एक सिद्ध धनुर्धर बन चुका था। उसकी ख्याति धीरे धीरे राज्य की सीमाओं को पार करने लगी। एक बार राज्य पर विदेशी आक्रमण हुआ। सेना को ऐसे अचूक निशानेबाजों की आवश्यकता थी जो दुर्गम पहाड़ियों से शत्रुओं को रोक सके। आदित्य ने आवेदन किया। लोग फिर हंसे, लेकिन जब उसने अपनी कला का प्रदर्शन किया तो सेनापति भी दंग रह गए। युद्ध के मैदान में जहां तेज दौड़ने वाले सैनिक असफल हो रहे थे, वहां आदित्य अपनी स्थिर स्थिति और अचूक निशानेबाजी से शत्रुओं की सेना को ध्वस्त कर रहा था। अंततः उसकी वीरता के कारण युद्ध जीता गया। जिस समाज ने उसे अपाहिज कहा था, आज वही उसे राष्ट्र का रक्षक कह रहा था। मित्रों, आपकी कमियां तब तक ही आपकी कमजोरी है जब तक आप उन्हें स्वीकार नहीं करते। जिस दिन आप अपनी विशिष्टता को पहचान लेंगे, आपकी वही कमी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। दुनिया आपको वह नहीं देगी जिसके आप हकदार हैं। दुनिया आपको वह देगी जिसे आप हासिल करने का साहस रखेंगे। यदि इस कहानी ने आपके भीतर सोए हुए साहस को जगाया है, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि हम ऐसी ही प्रेरणादायक गाथाएं आप तक लाते रहें।